नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक उतरेंगे दिल्ली के दंगल में। बीजेपी के 10 दिनों के मेगा प्लान से बढ़ेगी केजरीवाल की मुसीबत। चुनाव से पहले केजरीवाल और भगवत मान की बड़ी मुश्किलें। 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर। प्रवेश वर्मा ने चुनाव आयोग से की शिकायत। प्रयागराज महाकुंभ में योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सभी मंत्रियों ने संगम में लगाई डुबकी। सैफ अली खान हमले में जांच अधिकारी को बदला गया। जांच तेजी से जारी। साथ ही सियासत भी आए। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने हमले को बताया संदिग्ध। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से एक्शन में ट्रंप। पुतिन को दी चेतावनी। ट्रंप ने कहा, पुतिन बेहद स्मार्ट, अगर बातचीत नहीं करते तो रूस पर प्रतिबंध संभव। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के मेगा प्लान की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया हुआ है। अगले 10 दिन पूरी दिल्ली में बीजेपी नेताओं के घूमने का प्लान है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित सभी सीनियर लीडर्स अगले 10 दिनों तक जनसभाएं करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली की 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी की 3 बड़ी रैलियां। अमित शाह और जेपी नड्डा करीब 15-15 रैलियां करेंगे। कार्यक्रम इस तरह से बनाया गया है कि सभी 70 विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। केंद्रीय मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया और गजेंद्र सिंह शेखावत की भी तैनाती होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में 14 जनसभाएं करेंगे। बाकी अन्य मुख्यमंत्रियों को भी तैनात किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने के लिए जबरदस्त प्लान बताया है, जो आम आदमी पार्टी की मुसीबत को बढ़ाएगा। क्या है बीजेपी का ये मेगा प्लान? कैसे फंसेंगे अरविंद केजरीवाल? देखिए, कल ही हमने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख से दिल्ली चुनाव में कैंपेन की कारपेट बॉम्बिंग करने जा रही है। और आज यह खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली होगी, लेकिन नजरें योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। 15-15 रैलियां, आप ये समझिए, जो लोकेशन चूज किया गया है वो इस तरीके से चूज किया गया है कि हर रैली में 3 से 4 या 5 विधानसभा उसमें कवर होने वाला है। ये रोड शो नहीं है, रैलियां हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ 70 की 70 सीटों पे कैंपेन करने जा रहे हैं। उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उधर कुंभ का जोर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के खड़े होते ही अपने आप हिंदुत्व का परचम दमकने लगता है। और जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रहे हैं, उसके कायल तो तमाम पूर्वांचली वोटर्स हैं। असर पूर्वांचलियों के ऊपर होगा। और जो पूर्वांचली विधानसभा में केजरीवाल को समर्थन करते हैं, लोकसभा में बीजेपी को वोट करते हैं, तो शायद बीजेपी की यही तैयारी है कि पूर्वांचलियों को अपने साथ वापस लोकसभा की तरह विधानसभा में भी रखा जाए। साथ ही साथ हर मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। देश भर से अलग अलग इलाकों से, क्योंकि दिल्ली में तो हर जगह के लोग हैं। उत्तराखंड से भी है, तो उत्तराखंड से भी लोगों को बुलाया गया। चीफ मिनिस्टर धामी उत्तराखंड के इलाकों में जाकर के वो कैंपेन करेंगे। इसी तरीके से राजस्थानी जाट लीडर, तमाम ये जो मुझे लग रहा है ये घेराबंदी, ये अभेद्य होता चला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जी, तो बीजेपी के मेगा प्रचार प्लान से केजरीवाल की बढ़ेगी मुसीबतें। साथ ही केजरीवाल वैसे तो हर दिन नई मुसीबत में भी घिरते नजर आ रहे हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन दोनों नेताओं के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने दोनों आप नेताओं के खिलाफ ये मुकदमा दायर किया। उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे का इस्तेमाल नई
नई दिल्ली विधानसभा के लोगों के लिए करूंगा। प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मैंने चुनाव आयोग से शिकायत की है और दिल्ली पुलिस से भी लिखित शिकायत की है कि पिछले एक हफ्ते में पंजाब की हजारों कारें घूम रही हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री, उनके विधायक और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी निजी कारों में घूम रहे हैं जिन पर पंजाब सरकार का स्टिकर चिपका हुआ है। वो यहां शराब, सीसीटीवी और पैसे बांट रहे हैं। दिल्ली से कार्यकर्ता क्यों गायब हो गए? पंजाब के कार्यकर्ताओं और नेताओं का दिल्ली में क्या काम? देखिए, परेशानी सिर्फ परवेश वर्मा की नहीं है। कल बाकायदा प्रेस को बुलाकर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने बाकायदा तस्वीर रिलीज की और यह कहा कि पंजाब पुलिस की गाड़ियां क्या घूम रही हैं। मतलब दिल्ली के कार्यकर्ता खत्म हो गए केजरीवाल के। और जो मुख्य बातें हैं वो ये कि वहां से सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है कैंपेन के लिए और इसलिए पंजाब सरकार का स्टिकर लगा हुआ है। और उल्टा आप परवेश वर्मा के ऊपर कंप्लेन कर रहे हो कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग का ये मामला है और पुलिस को कंप्लेन की गई है। इसका मतलब क्या है? रेमिफिकेशन। इसका मतलब यह है कि नई दिल्ली इलाके में अब पंजाब की जो गाड़ियां होंगी उसको चेक किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन की जाएगी। भाई, बाहर से लोग प्राइवेटली आ सकते हैं, कैंपेन भी कर सकते हैं, कोई इसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर प्रचार में लग जाए, पुलिस प्रचार में लग जाए या फिर आप वहां से लोगों को जबरदस्ती कैंपेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो ये इलीगल मामला हो जा रहा है। 50 करोड़ भगवंत मान पे, 50 करोड़ केजरीवाल पे। ये आप समझिए कि जिस तरीके से परवेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, ये केजरीवाल की गिमिक्री को उसकी ही भाषा में जवाब दे रहे हैं। इसको कहते हैं कि नहले पे दहला मिल गया है इस बार। अब केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के आउटसाइडर्स जो बाहर, हालांकि तो खुद बाहरी सब है, आउटसाइडर के मसले पे याद आया, ये इंडी गठबंधन के लोग जब बंगाल में चुनाव होता है तो ममता कहेंगे मोदी जी आउटसाइडर, अमित शाह आउटसाइडर, योगी आदित्यनाथ आउटसाइडर, कहते हैं ना। यूपी के 2 लड़के, ये गुजरात वाले यहाँ आकर के राज कर रहे हैं, यही कहते हैं ना। तो दिल्ली की जनता को भी ये बताने की आवश्यकता है कि ये आम आदमी पार्टी इज अ पार्टी ऑफ आउटसाइडर्स। केजरीवाल हिसार का है, संजय सिंह यूपी का है, सत्येंद्र जैन यूपी का है, ये तमाम लोग जितने, आतिशी वो भी यूपी की है। ये सब बाहर से लोग यहां आकर के जम गए और दिल्ली के ऊपर राज करे। दिल्ली का लोकल कोई नहीं है और इसलिए ये मामला थोड़ा जटिल होता जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। प्रयागराज स्थित महाकुंभ में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज विशेष कैबिनेट बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। इस बैठक में योगी सरकार के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया। इस बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई है। साथ ही पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में सीएम योगी ने डुबकी भी लगाई। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ संगम पहुंचे थे। 2019 में कुंभ मेले के दौरान भी उन्होंने अपने मंत्रियों और अन्य संतों के साथ औपचारिक डुबकी लगाई थी। पर इस बार का महाकुंभ और कैबिनेट बैठक कई मामलों में बेहद खास है। कैबिनेट मीटिंग वो भी महाकुंभ में, क्या कुछ रहा आज पूरे दिन भर? देखिए, ये अपने आप में बताता है कि हिंदुत्व, इट इज को टर्मिनस विथ डेवलपमेंट। मतलब हिंदुत्व और विकास दोनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, ये साबित करने की कोशिश की जा रही है। यही काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। हिंदुत्व, यहां की संस्कृति, सनातनी धर्म और विकास, ये अलग अलग चीज नहीं है। जो फैसले आज हुए वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, जितने भी फैसले हो रहे हैं वो सब विकास, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ। तो कहने का मतलब ये है, योगी आदित्यनाथ कुंभ के जरिए देश भर को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने
एक अलग तरह का मॉडल दिया। यूपी में भी योगी आदित्यनाथ का एक मॉडल, उसकी शुरुआत हो रही है, जो सनातनी धर्म, सनातनी मूल्यों, सनातनी संस्कारों और सनातनी प्रतीक चिन्हों के साथ साथ कैसे विकास किया जाता है, कैसे ये दोनों एक ही हैं, ये आज साबित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब बात सैफ अली खान पर हुए हमले की। सैफ अली खान हमले मामले की जांच कर रहे अधिकारी को बदल दिया गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक हमले मामले की जांच कर रहे अधिकारी पीआई सुदर्शन गायकवाड़ की जगह अजय लिंगुरकर को नियुक्त किया गया है। जांच जारी है, साथ ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कुछ गड़बड़ी की आशंका जाहिर किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके शरीर में 2.5 इंच का चाकू घुस गया और उनकी सर्जरी हुई, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद सैफ अस्पताल से बाहर आ गए। वो ऐसे कूद और चल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या इतनी जल्दी ठीक होना संभव है? अब हमले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में कोई संदिग्ध मसला लग रहा है? देखिए, मामला तो कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले तो ये बताया गया कि 4 इंच जो है वो चाकू अंदर चली गई, गर्दन में लगा, 6 जगह निशान हैं। चाकू से 6 जगह वार हो जाना, और जिस हिसाब से जितनी जल्दी वो हॉस्पिटल से बाहर आए, और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, ये तो मामला कुछ और ही लग रहा है। ये बात हमने पहले भी कहा है कि जिस वक्त वो अकेला बंगाली 5 फीट 3 इंच 4 इंच का, वो घर घुसता है, घर के अंदर कुल 5 वयस्क मेल मेंबर्स थे, 4 डोमेस्टिक हेल्प मतलब 4 नौकर, और स्वयं सैफ अली खान। 5 लोग मिलके एक व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सके, वो चाकू चलाता रह गया। ये थ्योरी कुछ जो है वो गले के नीचे नहीं उतर रही है। और जिस हिसाब से वो बाहर आए हैं, और जिस हिसाब से मुंबई पुलिस ने नए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लगाया है, मतलब अब इसकी जांच नए सिरे से होगी। मामला संदिग्ध जरूर है और इसलिए सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए। जी, चलिए बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। शपथ लेने के बाद इस टर्म में उनके तेवर कुछ अलग ही दिख रहे हैं। ट्रंप तेजी से अपनी योजनाओं को लागू करने में जुट गए हैं। उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध पर रूस को चेतावनी दी है। ट्रंप का कहना है कि अगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करने से इनकार करते हैं तो अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये प्रतिबंध किस प्रकार के होंगे, पर यह बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं। क्या है ट्रंप का अगला एक्शन? देखिए, ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार में यह जरूर कहा था कि मैं आऊंगा और इसे रुकवाऊंगा, और वो ये कह रहे हैं कि पुतिन साहब स्मार्ट आदमी हैं, बात को समझ जाएंगे। दूसरी चीज, यूक्रेन के ऊपर जो ट्रंप का दूसरी जो बात है जिसके आधार पर उन्होंने वोट मांगे, वो ये कि लड़ाई यूक्रेन की है, इसमें हम पीछे से क्यों मदद करें, क्यों पैसे खर्च करें। देखिए, एक फंडामेंटल चेंज आया है अमेरिका की पूरी पॉलिसी में। ये 24-48 घंटों में जो चीज समझ में आ रही है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो वही फैसले लेंगे जो अमेरिका के हित में हो, और अमेरिका का हित वो सिर्फ अमेरिका का हित, वो दुनिया भर में अमेरिका का झंडा गाड़ने के चक्कर में वो एक भी पैसा खर्च करने वाले नहीं हैं। ये इन्होंने बता दिया। कई सारे फैसले ले लिए एनवायरमेंट के ऊपर, वो पेरिस अकॉर्ड उससे बाहर हो गए, WHO से बाहर हो गए, नाटो से भी बाहर होंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वो फोकस अमेरिका, अमेरिका के लोग और अमेरिका की संपन्नता, और इसी आधार पे उन्होंने यूक्रेन के बारे में ये कहा था। अब पुतिन साहब क्या करेंगे?
देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन है, यहां कोई किसी का नहीं है। पुतिन भी ये खोज रहे हैं कि कोई एलिबाई मिले, कोई ऐसा रास्ता मिले कि जिससे ये युद्ध रोका जा सके। पैसे भी खर्च हो रहे हैं, स्थिति भी खराब हो रही है, और रिजल्ट जो लोग कह रहे थे कि भाई ये मामला तो 3 सप्ताह का है, 3 दिन नहीं टिकेगा, 3 साल हो गए, कब तक कोई देश इस तरह से लड़ेगा। तो ये मुझे लग रहा है कि बयानबाजी अपनी जगह पे है, अंदर खाने डिप्लोमेटिकली इसका रास्ता निकाला जाएगा, क्योंकि इस युद्ध को रोकने के पक्ष में यूक्रेन भी है, रूस भी है और अमेरिका भी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।